जैसे जैसे व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसकी मृत्यु भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगता है वैसे ही मृत्यु उसको पकड़ने लगती है। जीवन में हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने जन्म लिया है, एक दिन आप मरोगे जरूर, ये गारंटी है। तो जो व्यक्ति मृत्यु को सदैव याद रखता है वो व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मृत्यु का भय रहता है। एक बार की बात है, कबीरदास जी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। एक भक्त कबीरदास जी के पास पहुंच गया। भक्त ने कबीरदास जी से कहा, आप इस निर्जन वन में एक सुंदर आसन लगा करके बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हो, आपको किसी की चिंता नहीं? आपको घर में किसी की याद नहीं आती? ये सब क्या करने में लगे हो? तुमको घबराहट नहीं होती? आप मेरा भविष्य बताओ। आपकी साधना को देख करके, भजन को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े पहुंचे हुए संत। कबीरदास जी की आंख खुली। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। ये भविष्य हमने कह दिया कि आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। जैसे उस व्यक्ति ने यह सुना कि 7वें दिन हम मर जाएंगे, वो दौड़ा दौड़ा गया, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। अब तो ना बच्चों की तरफ देखता, ना पत्नी की तरफ देखता, ना अपने भाई बंधु की तरफ देखता। 24 घंटे एक चटाई पर पड़ा हुआ है, चारपाई पर लेटा हुआ है, राम 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 जप रहा है। 7वें दिन कबीरदास जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे। कबीरदास जी ने कहा कि तुम 24 घंटे राम 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 जपने में लगे हो, तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? तुम्हें पत्नी की याद नहीं आती? तुम्हें मां बाप की याद नहीं आती? क्या राम नाम में रट लगाए बैठे हो? जाओ परिवार वालों से मिलो। उस व्यक्ति ने आंख खोलकर कबीरदास जी को देखा, उठ करके बैठ गया। बोले, आपको पता चल रहा है कि मृत्यु क्या चीज होती है? मृत्यु मेरे निकट बैठी हुई है, मुझे 7वें दिन मरना है, आज के दिन मुझे मरना है, और मैं परिवार वालों से जाकर के मिलूं? मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहता। कबीरदास जी ने कहा कि यही तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने मृत्यु को याद करता है वो कभी भी भगवान के चरणों से दूर नहीं हो पाता। हमेशा उसकी लगन भगवान के चरणों में लगी रहती है। और जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है वो पाप करने लगता है। जिस व्यक्ति को मरने का भय नहीं है उसे किस चीज का भय हो? वो भी कार्य करने लग जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को मृत्यु से भय होता है वो कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान का चिंतन करने लगता है। इसलिए व्यास जी कहना चाहते हैं कि जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारे जन्म के साथ ये मृत्यु जन्म ले लेती है। आप जब भी एक आसन पर बैठे अपने मृत्यु को एक बार याद जरूर करें। मुझे मरना है, मैं पृथ्वी पर आया हूं, तो मेरी मृत्यु कहीं ऐसी ना हो कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग मेरी निंदा करने लग जाए, मेरी चरित्रहीनता का बखान करने लग जाए, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा दुर्गुण ना आ जाए कि मेरे मरने के बाद लोग अच्छा हुआ मर गया, पाप उतर गया, बहुत बड़ा पापी था। बल्कि मेरी मृत्यु ऐसी हो कि मेरे मरने के बाद लोग याद करें कि बहुत अच्छा इंसान था, चला गया बेचारा। अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं,
इसलिए अच्छा कर्म करते जाओ, अपनी मृत्यु को याद करते रहो। आप मृत्यु को याद करोगे, भगवान आपको याद करेंगे। हमारी क्या औकात है हम जो भगवान को याद कर सके। सच कहूं, आप लोग वृंदावन नहीं आए, हमने आपको वृंदावन नहीं बुलाया। आपको वृंदावन बुलाने वाले ठाकुर जी हैं बांके बिहारी, उन्होंने आपको बुलाया है। हमारे इतने भक्तों में से कई भक्त हैं जिनका मन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, लेकिन वो भी यहां पर बैठे। कुछ भक्त ऐसे भी होंगे कि जिनका कोई प्लान ही नहीं था वृंदावन आने का, 2 दिन पहले आकर के वृंदावन बैठ गए। इरादे लाख बनते हैं मगर फैल हो जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर फैल हो जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। आपको आपके गुरुजी ने वृंदावन नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से वृंदावन नहीं आए, उन बांके बिहारी की मर्जी से आप वृंदावन आए। यह आप सभी का परम सौभाग्य है। तो जब भगवान हमको याद करते हैं तब हमें भगवान की याद आती है, और जब आपको भगवान की याद ना आवे तो पक्का विचार कर लेना कि भगवान आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि भगवान हमको याद ही नहीं करते हैं। तो जिसका कभी जन्म नहीं होता उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। हमारा आपका जन्म होता है, इसलिए हमारी और आपकी मृत्यु सुनिश्चित है।